ठीक, इस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। अच्छा, तो जब नेगेटिव होगा तो ये खींचेगा, तो ये इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। इधर वाला डायरेक्शन का होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, इधर वाला डायरेक्शन, लिमिट Q नोट टेंड्स टू 0, यानी हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग अपने YouTube चैनल फिजिक्स चर्चा में आपका स्वागत करते हैं। मैं सुधांशु सर। आज हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक देखेंगे। ठीक है, ये 12th के लिए, जी के लिए और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग देखे थे कूलम्ब्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पूरा डिटेल देखे थे। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग देखे थे कि कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, Q1, और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज क्या था, Q2, और इसका बीच का डिस्टेंस कितना था, R था। तो हमने पढ़ा था कि इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। अगर दोनों पॉजिटिव रहेगा तो रिपल्सन होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा तो अट्रैक्शन होगा, और दोनों नेगेटिव होगा तो भी रिपल्सन होगा। तो इसका फॉर्मूला हम लोग देखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R², ये हम लोग देखे थे। ठीक है, और बहुत विस्तार में इसका चर्चा किए थे कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। उसका डिफिनीशन अभी हम नहीं लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है कि देखिए इस Q1 और Q2 के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर हम इसको बंद कर दें तो भी इस पर फोर्स लगेगा, और इसको बंद कर दें तो इस पर फोर्स लगेगा। यानी एक दूसरे से ये दोनों का है, अनजाना है, फिर भी फोर्स लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं, ये Q1 के चारों तरफ कुछ है और Q2 के चारों तरफ कुछ है, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, या तो अट्रैक्शन कर रहे हैं या रिपल्सन करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सबसे पहले बात मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में फैराडे यानी माइकल फैराडे बताया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या बोला जाएगा, क्या समझेंगे हम लोग, कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ कुछ होगा जिसमें अगर कोई अनदर चार्ज जाता है तो उस पर या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगता है। वही कुछ क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाएगा, देख लीजिए, हम आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई पॉइंट चार्ज लें, क्या लें, कोई पॉइंट चार्ज लें या कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज लें। ठीक है, तो हम पॉइंट चार्ज लेते हैं, पॉइंट चार्ज एक लेते हैं, मान लेते हैं लेट से इसको बड़ा Q से डिनोट कर देते हैं। ये Q है, ये पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज है, तो ये ठीक है, ये पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, सब में प्लस भरा हुआ है। ठीक है, तो ये सब अपने चारों तरफ, 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 ये भी अपने चारों तरफ। ठीक है, ये भी अपने चारों तरफ। ठीक है, चारों तरफ के 3 डायमेंशनल स्पेस में हम केवल पॉइंट चार्ज पर बात करेंगे, इस पर ये सब पर भी लागू होगा। ठीक है, तो बोला जाता है कि ये जो चार्ज है पॉइंट चार्ज पर डिस्कस करेंगे, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर भी अप्लाई होगा। तो ये पॉइंट चार्ज के चारों तरफ का, ठीक है, आपको बता देते हैं। देखिए, ये हमारा है कोई पॉइंट चार्ज, ठीक, और इसके चारों तरफ का, ठीक, चारों तरफ मतलब समझ रहे हैं, बाएं दाएं आगे पीछे चारों तरफ एकदम 3 डायमेंशनल स्पेस में। ठीक है, ठीक, इस चार्ज के चारों तरफ का 3 डायमेंशनल स्पेस, जिसमें अगर हम कोई टेस्ट चार्ज मतलब बहुत छोटा चार्ज को रखते हैं, तो ये क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, इस पर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। ठीक, कहीं पर भी रख दें, यहाँ भी रख देंगे तो ये इस पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, कहीं पर भी यहाँ भी रख दें तो ये फोर्स लगाएगा, यहाँ भी रख दें तो ये फोर्स लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा। ठीक है, कहीं पर भी रख दें तो ये फोर्स लगाएगा, कहीं पर भी, पीछे आगे आजू बाजू टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी इस
स्पेस में इस जगह पे रखा जाएगा किसी भी चार्ज को ना, तो ये चार्ज उस पर क्या लगाएगा, फोर्स। अब शर्त ये है कि ये वाला जो चार्ज है इसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए और इस चार्ज का वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होना चाहिए, वेरी वेरी लेस होना चाहिए। वेरी वेरी लेस होने का मतलब ये मत समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज से कम, नहीं, मिनिमम चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, उससे कम नहीं हो, उससे चार्ज पॉसिबल नहीं तो उससे कम नहीं होगा, तो वेरी वेरी लेस चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो द स्पेस, द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज मतलब लीनियर सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड ए पॉइंट और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वेयर अनदर चार्ज feels फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको बोलते हैं बाबू, हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। इसको क्या बोलते हैं, सोर्स चार्ज। इसको बोला जाएगा सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज किसको कहेंगे, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमको डिटरमाइन करना है, और इस चार्ज को बोलते हैं बेटा टेस्ट चार्ज माने ये जो चार्ज है इसके फील्ड को टेस्ट करेगा कि इसका फील्ड कहां पे। अगर इस टेस्ट चार्ज को हम यहां पे रख दे तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि इस सोर्स चार्ज के फील्ड में ये टेस्ट चार्ज नहीं है। तो टेस्ट चार्ज शुड बी प्लेस्ड इन विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज किसको कहेंगे, वैसा चार्ज जिसका हमको इलेक्ट्रिक फील्ड डिटरमाइन करना है। टेस्ट चार्ज किसको कहेंगे, वैसा चार्ज जो सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करता है। जिस तरह से हम लोग वायर में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके लिए टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं और टेस्टर का बल्ब बहुत धीमा जलता है, उसी तरह से आप समझ लीजिए कि ये जो है वो टेस्टर का काम करता है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करता है। तो ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है। तो सोर्स चार्ज क्या क्या हो सकता है सर, तो सोर्स चार्ज जो हो सकता है वो पॉइंट चार्ज हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए हम लोग लिख के दिखा देते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन क्या होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन जो होगा बाबू ये होगा कि द स्पेस, द 3 डायमेंशनल स्पेस, द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड अ पॉइंट चार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ठीक है, इन विच एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी फेल्ट बाई अदर चार्ज। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन है। क्या है, द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज in which an electrostatic force of attraction or repulsion can be felt by other charge is called electric field, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्लेन में नहीं होता, स्पेस में होता है। स्पेस में यानी चारों तरफ होता है, उस चार्ज के चारों तरफ 3 डायमेंशनल स्पेस लेना होगा, प्लेन नहीं लेंगे, ठीक है। और सोर्स चार्ज ये होता है और टेस्ट चार्ज ये होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसको कौन कॉइन किया था, कॉइन्ड बाय कौन, माइकल फैराडे बताया था। और ये बताया था, ये इसलिए बताया था कि आपको फील हो जाए कि दो चार्जों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लगता है, ये हमको फील हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे सर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या होता है, ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक
फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, या हम सिंपली बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपली बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात हो रही है तो आप कह सकते हैं कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो अभी हमने देखा कि ये सारे कोई पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, और इसका एक क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया है, एक टेस्ट चार्ज को रखा है, तो ये टेस्ट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स को फील करेगा, रिपल्सन करेगा, ठीक। और बाई कन्वेंशनली ये क्यू नोट जो है वो पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग चाहें तो ये नेगेटिव भी आगे चल करके समझ में आएगा कि ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइकल फैराडे था वो बोला था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये पूरा इन्फिनिटी तक रहता है। कहाँ तक रहता है, इन्फिनिटी तक रहता है, बट ये इन्फिनिटी तक नहीं रहता है, ठीक है, ये जो है इन्फिनिटी तक नहीं रहता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक नहीं रहता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप टू सर्टेन एरिया तक रहेगा, ठीक है। फिर से हम कर देते हैं, ठीक। माइकल फैराडे बोला था कि किसी भी पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पूरा इन्फिनिटी तक फैला होता है, बट प्रैक्टिकली डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी घटता है, ठीक है, और इन्फिनिटी पे जाकर के जीरो हो सकता है। ये सोर्स चार्ज है, और यहाँ पे हमने क्या लिया है, टेस्ट चार्ज। तो ये सोर्स चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल कर दिया, ठीक है। तो जिस फोर्स से रिपेल किया और ये टेस्ट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है बेटा वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और ये होता है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। और ये जो है, ये क्यू नोट जो है वो बहुत ही छोटा होता है, तो बहुत ही छोटा होता है, तो हम इसको लिमिट में ले लेंगे, लिमिट क्यू नोट, लिमिट क्यू नोट, लिमिट क्यू नोट टेंस टू जीरो, यानी लगभग जीरो के करीब, यानी ये जो टेस्ट चार्ज है वो क्यू नोट को डिस्टर्ब ना करे। अगर क्यू नोट के लगभग में या इससे थोड़ा सा कम हो या इससे ज्यादा हो तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा हमको, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। हमको इसका डिटरमाइन करना है तो इसको हम लोग बहुत कम लेंगे, ठीक। अगर इसका वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तो इसका फील्ड हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अपना भी फील्ड बना लेगा, ठीक है। और थियोरेटिकली ये बात समझ लीजिए कि अगर दो पॉइंट चार्ज कहीं पे रखा हुआ है और उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, तो दोनों अपना अपना फील्ड बनाएगा और दोनों को फील्ड का इंटरेक्शन होगा, फील्ड का इंटरेक्शन होने से फोर्स लगता है, फील्ड का इंटरेक्शन होने से फोर्स लगता है। तो ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का को अगर हम लोग बात करें इसका यूनिट और डायमेंशन, तो यूनिट और डायमेंशन में वेक्टर लिखना जरूरी नहीं है, तो हम इसका यूनिट होगा न्यूटन, फोर्स का न्यूटन, और चार्ज का कूलम यानी न्यूटन पर कूलम। और इसका एक और यूनिट होता है, ठीक है, और इसका एक यूनिट होता है वोल्ट मीटर होगा, ये आगे चल के आपको पता चलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जब हम लोग रिलेशन बनाएंगे तो, ठीक है, तो होता है वोल्ट बाई मीटर होता है, ठीक है, वोल्ट बाई मीटर। हम लिए चेक कर ले रहे हैं, V इक्वल टू ED होता है, ठीक है। तो E होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इंटू R, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। वोल्ट बाई मीटर होगा, वोल्ट बाई मीटर होता है, ठीक है, वोल्ट बाई मीटर होता है, ध्यान दीजिएगा। अदर यूनिट हो जाएगा आपका
वोल्ट बाई मीटर। क्या आ जाएगा? वोल्ट बाई मीटर। ये आगे आपको पता चलेगा जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तब। तो यह है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है सर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रकार का होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये आपको अच्छा से समझ में आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे तब। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पैरेलल होंगे, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यहाँ पे अगर कोई पॉइंट P है और यहाँ पर कोई पॉइंट R है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड एट R। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसे कहेंगे वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हो, सेम हो। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच ईच पॉइंट हैव सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करें तो हम ऐसे कर दें, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगे, यानी फील्ड लाइंस के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा यहां पर। तो यहां पर जब हम बात करेंगे यहां पर P और यहां पर कहीं पे यहीं पर ले लीजिए R, तो EP डज नॉट इक्वल टू ER, यानी यहां पे लाइंस का है, क्लोज है, तो ये ग्रेटर होगा और ये वाला स्मॉलर होगा, यानी यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। ये नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए इसके बारे में बात हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे तो वहाँ और पता चलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का भी बात करेंगे, लेकिन आगे के लेक्चरों में बात करेंगे सेपरेटली, इंपॉर्टेंट अच्छा से उसको डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखेंगे। तो बोलेंगे कि सर एक पॉइंट ले लेते हैं, एक चार्ज ले लेते हैं Q। ठीक है सर, ये पॉइंट चार्ज है, इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं P, जहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो हम बोलेंगे लेट अस टेक ए पॉइंट चार्ज Q, ठीक, एंड एट ए डिस्टेंस R we take a point P at a distance R where we have to find इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए कि यहाँ पे है भी कि नहीं, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे? Q नोट रखेंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है तो उस पॉइंट पर हम टेस्ट चार्ज रखेंगे और ये पता करेंगे कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है भी कि नहीं है। अगर है तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तब इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और वो किधर लगेगा? रिपल्सन होगा। ठीक, नेगेटिव रहेगा तो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2, Q1 माने Q और Q2 माने Q नोट पाई R स्क्वायर। ये हमारा कूलम्ब्स लॉ है या इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक है, और अब हम लोगों ने अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E बराबर होगा, हम लोग जान रहे हैं, F/Q नोट। तो जब इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट बाई R स्क्वायर बाई Q नोट, और ये Q नोट और ये Q नोट कट गया। इसका मतलब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हुआ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/R स्क्वायर। ये आया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला में टेस्ट चार्ज है नहीं, टेस्ट चार्ज इसमें है नहीं है। इसका मतलब हमको साबित हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए
टेस्ट चार्ज का केवल इस्तेमाल करते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। टेस्ट चार्ज डिटरमाइन नहीं करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, केवल वो टेस्ट करता है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग और लिखते हैं तो हम लोग को मालूम है कि 1/4πε0 को k भी लिख सकते हैं, KQ/r²। और हम क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, EP बराबर आपको 1/4πε0 का वैल्यू मालूम है 9 × 10⁹ Q/r²। ये भी होगा। ठीक है, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ई वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। और किसके लॉन्ग लग रहा है, तो r के लॉन्ग लग रहा, तो यूनिट वेक्टर r कैप। और इस r कैप को हम लिख देते हैं, मालूम है हमको पहले से, पूरा बताने का आप लोग को जरूरी नहीं है। तो ये हम लिखते हैं r कैप को लिखते हैं r वेक्टर अपॉन r। तो यही आपका हो जाएगा 1/4πε0 Q/r³ r वेक्टर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक, किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। अच्छा, मैग्नीट्यूड जब लिखेंगे तो हमको साइन लिखने का जरूरत नहीं है, चार्ज का साइन लिखने का जरूरत नहीं है। बट अगर हम वेक्टर फॉर्म लिखते हैं तो वहां पे चार्ज का साइन भी लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पर माइनस देते, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पर माइनस, मैग्नीट्यूड लिखने में माइनस डालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन को हम टुवार्ड्स द पॉइंट चार्ज और अवे द पॉइंट चार्ज हम लोग डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बता सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अगर कोई पूछ दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिधर फोर्स लगेगा उधर ही होगा। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टुवार्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये पॉइंट चार्ज के द्वारा हो गया। ठीक, और ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ, अच्छा इसका ग्राफ खींचना है सर, इसका अगर ग्राफ खींचना है सर, किसके रिस्पेक्ट में, ठीक, ग्राफ देखिए हम खींच दे रहे हैं। इधर r है, r माने x मानिए, और ये वाला आपका E है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड और r के बीच में ग्राफ खींचना है तो देख लीजिए, ये r बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, यानी इसका ग्राफ आपका हो जाएगा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इसका ग्राफ जो होगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का ग्राफ है। ठीक है, अब हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बात करते हैं, और वहां पर भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का बात किए थे। तो लिखेंगे कि अच्छा ये कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड था, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव फील्ड होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट चार्ज है Q1, यहाँ पे है Q2, यहाँ पे है Q2 और यहाँ पे है Q3, और ये एक पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमको निकालना है कौन चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है इस पॉइंट P पे। तो यहाँ से इसका डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं R1, इसको बोल देते हैं हम R3, और इसको बोल देते हैं हम R2। तो आपको मालूम है कि इसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको पहले भी बताया गया है। तो E एट P बराबर हो जाएगा बाबू E1 प्लस E2 प्लस E3। ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, और आपको चाहिए लिखना तो आप लिख सकते हैं K कितना, Q1/R1² R1Q R1 पर वेक्टर प्लस क्या K Q2/R2Q R2 पर वेक्टर प्लस K Q3/R3 का Q R3 वेक्टर। और आगे आप बढ़ा सकते हैं, जितना भी होगा वो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोल रहा है कि किसी भी पॉइंट पर if n number of charges present, then the total electric field vector at any point P is always equal to the sum of the electric field intensity due to the electric field intensity vector due to the each and every point charges। ठीक है, तो ये है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस पर अगर आपको न्यूमेरिकल बनाना है तो आप जैसे क्या बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ में बनाए थे वैसे ही आप बना सकते हैं। ये ऐसे यहाँ पर है क्या Q है और यहाँ पे Q है और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर ये R1 है और ये A है, A अगर ये A है, ये A है और ये है और यहाँ पे निकालना है आपको, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे भेजेगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये E हो गया, A इसको बोल देते हैं तो इसको बोल देंगे EA, और इसको अगर हम B बोल दें तो ये इधर जाएगा EB। ठीक, और ये कितना डिग्री होता है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री होगा और इसका रिजल्टेंट इधर होगा। ठीक, ई नेट इधर होगा। ठीक है, ई नेट इधर होगा और आप निकाल सकते हैं ई नेट बराबर क्या निकाल लीजिएगा, E1 का EA का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EA EB cos 60 डिग्री, और यहाँ से आप सोल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, आपको मालूम होगा वहाँ भी इलेक्ट्रिक फोर्स में भी यहाँ भी इस्तेमाल होगा। ठीक है, जब न्यूमेरिकल बनाया जाएगा तो आएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात, अच्छा एक और आपको बता देते हैं, एक और बता देते हैं कि ये सिमेट्रिकल बॉडी है यानी स्क्वायर है, और यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, और इस सेंटर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 होगा। इसी तरह से कोई ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और यहाँ सिमेट्रिकल बॉडी है, ये A है, ये B है और ये C है, और सब जगह Q है, सब जगह Q है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 0 होगा। सिमेट्रिकल चार्जेस के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। आगे बात, ये सब बातें आपको पता चल जाएगी। अगर यहाँ पे माइनस दे दे तब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, ठीक, और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स होता है। ये आपको पता रहना चाहिए क्योंकि अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, इधर जाएगा। अगर हम इसको B बोल दें तो ये EB है, और ये अगर A है, ये B है, और ये C है, और ये D है, तो ये इसको फिर खींचेगा तो ये भी करेगा ED, यानी ये दोनों जुट जाएगा, और ये इसको रिपेल करेगा तो ये हो जाएगा EA, और ये वाला जो होगा वो EC होगा, और यहाँ पर एंगल बनेगा, और वही वेक्टर वाला फार्मूला निकाल करके हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर लाया जा सकता है, इसका रिजल्टेंट इधर होगा, दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, तो चार्ज कैसा है उसके देख करके हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर सिमेट्रिकल रहेगा तो आंसर 0 आएगा, अगर चारों माइनस Q रहता तो 0 आता, ये तीनों माइनस Q आएगा तो 0 रहेगा, तो 0 होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात है जो जी मेंस और नीट में आता है कि पॉइंट चार्ज के द्वारा ग्राफ निकालना है, पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ निकालना है। तो ई ग्राफ ना, ग्राफ निकालना है, ग्राफ ऑफ E वर्सेस x वही R, x वही R, किसके लिए, 4 पॉइंट चार्जेस, 4 पॉइंट चार्जेस। तो पहला ग्राफ देख लीजिए, पहला ग्राफ बोला जा रहा कि प्लस Q है, यहाँ क्या है, प्लस Q है, इसका ग्राफ हमको खींचना है, इसका ग्राफ हमको खींचना है, प्लस Q है। इधर क्या होगा x, इधर क्या होगा माइनस x, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E और इधर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये तो पता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए E और x के वर्सेस ग्राफ हम लोग खींचने जा रहे हैं। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पीछे भी होगा, तो इधर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्या होगा, इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये पॉजिटिव होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर रहता है, माने यहाँ पर x स्क्वायर का। तो जब x टेंस टू कहाँ होगा, x इन्फिनिटी होगा, तो E बराबर का होगा 0 होगा। ठीक, और इसका ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, अच्छा इधर पॉजिटिव हो गया, और इधर क्या होगा, इधर देखिए नेगेटिव, ये जो है E ये क्या आ रहा है, नेगेटिव। तब इसका ग्राफ, तो अभी इसका ग्राफ तो आपने देखा है कि ये वाला बनेगा, दोनों पॉजिटिव है, दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ बनेगा इधर वाले के लिए। ठीक, अब इधर नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव है और x भी नेगेटिव है, तो इसी का सिमेट्रिकली इधर यहाँ पे ग्राफ बनेगा, और ये हुआ है आपका पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का ग्राफ हुआ। ठीक है, ये हुआ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का ग्राफ। ठीक, अब हम नेगेटिव चार्ज पॉइंट का ग्राफ करेंगे, तो अगर हम नेगेटिव चार्ज ले लिए हैं और इसका ग्राफ खींचना चाहते हैं,
ठीक है, इसका अगर आप खींचना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ले लिए हैं कैसा, नेगेटिव क्यू, नेगेटिव क्यू ले लिए हैं। और इसका अगर आप हम खींचना चाहते हैं तो ये देखिए, ये देखिए, ये ई है और ये माइनस ई है और ये एक्स है और ये माइनस एक्स, ठीक है। तो जब नेगेटिव होगा तो ये खींचेगा, ये खींचेगा तो ये इधर आएगा, इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। इधर वाला डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। इधर वाला डायरेक्शन, इधर वाला डायरेक्शन, ठीक है। अब ठीक है, नेगेटिव होगा। और जब इधर की बात करेंगे, इधर की बात करेंगे, इधर की बात करेंगे तो इधर जो है वो इधर खींचेगा, यानी ई इधर जाएगा और ये क्या होगा, ये जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तब तो पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, ठीक। तो इसका ग्राफ जो होगा वो ये ऐसे होगा और इसी का सिमेट्रिक यहाँ पे इधर होगा, ये इधर होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ हुआ और नेगेटिव पॉइंट चार्ज का ग्राफ हुआ। अगर हम इसको कंबाइन कर दें, दोनों पॉजिटिव ले लें, तब क्या होगा, यहाँ तक ठीक है, ये ग्राफ हुआ। अब अगर हम दोनों पॉजिटिव ले लें तब क्या होगा, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव लेके देखते हैं। तो यहाँ पर भी प्लस क्यू है और यहाँ पर भी प्लस क्यू है ना, ई वर्सेस एक्स का ग्राफ, ठीक। तो ये लाइन हुआ सर एक्स एक्सिस, ठीक है सर, इधर माइनस एक्स, और ये जो हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये माइनस में और ये प्लस में, ठीक है। और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये प्लस में और ये माइनस में, ठीक। तब ये ग्राफ आपको पता है सर कि ये वाला इधर होगा, मालूम है, अभी बताएं, ये मालूम है इधर होगा, ये इसका ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है। और इसका भी ग्राफ, इसका ग्राफ यहाँ पे होगा और ये इधर जाएगा, अच्छा इसका इधर नीचे आएगा, इसका नीचे आएगा, इसका जो है वो इधर आएगा, ठीक है, ठीक है। इसका इधर आएगा, प्लस प्लस है। तो सिंपली इतना नहीं बात करना है, आपको क्या करना है, इसको हटाइए, इसका इधर है तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और इसका इधर है तो यहाँ पे आएगा, ये आपका ये ग्राफ है। अब यहाँ पे बीच में ग्राफ है, इसका इस इधर होगा तो यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे होगा। और आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो होगा, कहाँ पे, ठीक बीचों बीच जो होगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, जीरो होगा। तो ये यहाँ पे ऐसे टच करेगा और ये यहाँ पे ऐसे टच करके इधर चला जाएगा। ये है दो ठो पॉइंट चार्ज का ग्राफ, ठीक है। दोनों पॉजिटिव है, अगर दोनों नेगेटिव होगा तो हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की बात करते हैं, तब क्या होगा, एक पॉजिटिव ले लिए हैं और एक नेगेटिव ले लिए हैं, ठीक। ये हमारा है जो x है माइनस एक्स, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर भी प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो नेगेटिव वाला का बात करते हैं, ठीक है। दोनों नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाला में आपको मालूम है ऐसे ऐसे होता है, तो ये खींच दीजिए आप, ये खींच दिए, ठीक। और इधर होगा, इधर भी होगा, ठीक। और इसका इधर होगा, ठीक। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पर ऐसे जाएगा, ठीक, ऐसे जाएगा। और यहाँ पे ग्राफ आएगा, दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं पे न्यूट्रल मिलेगा, तो ये यहाँ आएगा और फिर यहाँ से ये ऐसे आएगा। ये हमारा है दोनों, एक पॉजिटिव और एक, दोनों नेगेटिव का ही, दोनों
दोनों नेगेटिव का ग्राफ है, दोनों नेगेटिव का ग्राफ है, दोनों नेगेटिव। ठीक है, अब हम लोग एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की बात करते हैं। ठीक है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की बात करेंगे तो एक पॉजिटिव ले लेते हैं और एक नेगेटिव ले लेते हैं। ये x है, ये -x है, ये e है, ये -e है, ये e है और ये -e है और ये x है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? एक इधर होगा, इधर होगा, यहाँ पे एक इधर होगा, एक किधर होगा? इधर, और एक इधर होगा नेगेटिव वाला, एक इधर होगा और एक इधर होगा, तो नेगेटिव वाला इधर होगा और एक इधर बचा, एक इधर और एक इधर, यहाँ पे बच रहा, यहाँ हो गया, यहाँ होगा, यहाँ हो गया, यहाँ होगा, तो यहाँ होगा, तो यहाँ पे ऐसे चलेगा, ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का ग्राफ। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो बेसिक हम लोग का किए हैं, इस चैप्टर में देख लिए हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे का लेक्चर में क्या देखना है, नहीं देखना है। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।